किसान का बेटा किसान पे लाठी उठा हुआ था, किसान का बेटा उसकी माँ पे लाठी उठा हुआ था, किसान का बेटा उसकी बाण में पीटने लग रहा था। यू जो दृश्य कह लगा था भाई, हम तो जिंदगी में ऐसा को देखा नहीं। पुलिस ने घेर के उनके लठ मारे, जब वो मुख्यमंत्री कड़ा बड़ा था कह उसने रोने कहते को नहीं आई बेटी चौथ ने, हम तो नुका रहा मुख्यमंत्री सही को नहीं, आदमी एक को नहीं। यू आन भाई लड़ाई दिए रहे, यू जुल्मी आदमी नुका रोन का झूठा नंबर ड्रामेबाज आदमी है ये बीजेपी वाले सब झूठे ड्रामेबाज हैं। के जरूर सुनाने की भाई, ना तो वो आवर ना किसान आवर। ट्रैक्टर मारे तोड़ दिए, गाड़ी मारी तोड़ दी, किसान तो कीड़ी ने पैर की राजी को नहीं, और उनका ट्रैक्टर पर नुकसान कर दिया, और किसान और जवान आपस में एक दूसरे का सहमी कर दिया। ये सरकार की योजना थी। हिसार में किसानों के ऊपर हुए लाठीचार्ज के संबंधित अभी हमारे साथ मौजूद है, उन्हीं की जुबानी जानने की कोशिश करेंगे आखिरकार किस प्रकार से ये घटनाक्रम हुआ था। मुकेश जी, क्या कुछ हुआ था और जिस प्रकार से बयानबाजी आ रही है कि किसान हॉस्पिटल का विरोध करना चाहते थे? देख भैया जी, कल का जो कार्यक्रम था, हम सवेरे 8 लगभग चले थे 10 बजे, क्योंकि हमने जो पता लग गया था भाई मुख्यमंत्री जी लगभग दोपहर बाद और पहुँचेंगे, हम उसके हिसाब से चल रहे थे। आंसी हम जब पहुँचे, आंसी पुलिस ने पूरा बंद कर रखा था। पुलिस ओड़े चाहो थी कि हम ओड़े आप उसमें भिड़त हो जाए, लेकिन हमने और रिक्वेस्ट करी, थोड़ा बहुत क्या सुनी भी हुई हमारी पुलिस के प्रसाद यहाँ गल है भाई, हमने जान दो, हमने तो हमने ना तारी मारी दुश्मनी, मारा तारा प्रेम से आपस में भाई, हाँ कोई चाचा ताऊ है कोई किमेश है। लेकिन उन्होंने कहने के बाद वहाँ से चले गए। जैसे हम 80 कैची तली गड़े 1 किलोमीटर पाके फिर बड़े ट्रक अड़ाए कि सर को फिर बंद कर दिया। लेकिन वो फिर किसानों ने कहा कि वह कि वो ट्रक वाले हटाए फिर निकल गए। जैसे उसके बाद हम पहुँचे माइये टोल पर। माइये टोल पर लगभग हज़ारों की संख्या में किसान इकट्ठे हो गए थे। उसके बाद फैसला कराया भाई चलो सारे यहाँ पे मुख्यमंत्री का घेराव खाते चल लाएंगे, क्योंकि हमने मुख्यमंत्री का घेराव करना था। वो हॉस्पिटल का जो सत्यानाश करने खतरा आया था वो हमने को नहीं करने देना था, क्योंकि हम चाहते थे कि हॉस्पिटल का सत्यानाश तो कोई गरीब आदमी कोई भी कर दे। इसमें मुख्यमंत्री के आने की इस कोरोना दौर में क्या जरूरत से भाई? चंडीगढ़ बैठ के और सोल पल्ला रैली करें भाई। जब खुला था, जब भी तो मेरे ख्याल में 50 साल कराया कर दी इलेक्शन टाइम तो पहला, लेकिन दौरे इलेक्शन टाइम कौन था भाई, कदे ऊपर से आचार संहिता लाया कर एकदम में फीता काट दी सारे का, तो ये भी काट सके थे कोरोना का। वो तो कब सरकार कोरोना आ रहा है, महामारी देश में आ रही है, अरे महामारी आ रही है तो 1000 लोग ले क्यों आ रहा है? किसान आंदोलन ने कह रखा, किसान संयुक्त मोर्चा ने कह रखा भाई हम तो हमने कौन बढ़ने दे, वहाँ किसान सरकार का विरोध कर रहा है। उसके बावजूद चलो हम माइयड़ पहुँचे, माइयड़ का हमने फैसला कर लिया भाई चलो वहाँ चलेंगे जहाँ मुख्यमंत्री रावड़ेगा। आमोड़ जैसे भी गए, माइयड़ में फिर बंद कर दिया। और माइयड़ में पहली बार ऐसा देखा भाई हमने, तो पुलिस और किसान का हमेशा जवान और किसान का हम नारा भी लगा वहाँ, और हम हमारा साथ भी एक था, विश्वास भी था एक दूसरे पे। लेकिन कल की जो घटना हमने देखी नहीं भाई, उसमें क्या थे कि एसपी खुद किसाना के ट्रैक्टर रुकवा की चाबी काटने की कोशिश कर रही थी। माइयड़ की बात बताऊँ, उसने निकिता जो हमारी एसपी हांसी की थी, उसने खुद चल रहे ट्रैक्टर में चाबी काटने की कोशिश करी। वो प्रशासन चाह था कल है कि कहीं ना कहीं पता नहीं ऊपर तक के प्रेशर था के था कि किसाना गला हम बिड़ जाए। और एक हमारा साथी था, किसान साथी और है अपना एक डीएसपी, मैं नाम तो नहीं बताऊँगा, वो कोली कड़ा था, वो कह के गया भाई आज हम तो आर पार की करने खातर रहे यहाँ। लेकिन हमने तो फिर भी उस टाइम भी आई कही थी भाई हम किसी के आर पार कर खातर करने रहे, हमने तो सिर्फ और सिर्फ खट्टर का विरोध करना है। खट्टर का विरोध भी शांतिपूर्वक है, क्योंकि संयुक्त में किसान मोर्चा का एक संदेश है भाई हमने विरोध करना है जेजेपी बीजेपी के नेताओं का करना, लेकिन शांतिपूर्वक करना, काले झंडे दिखाई करना है। उसके बाद जैसे हम और पहुँचे पुल के ऊपर, नहर गाड़ा पुल पर, नहर पुल पर फिर बैरिकेड लगा दिए। वो बैरिकेड हमने बाईपास करके हमने ऑर्डर निकल गए। 28 सेक्टर में निकलने के बाद हमारा प्रोग्राम था बाईपास जाने का, नहर पे को स्कूल में, लेकिन पुलिस ने वहाँ फाटक बंद करवाया कि किसानों को शहर की तरफ कर दिया। लेकिन हमारा वो बात हमने समझ में नहीं, उस टाइम तो हमने सोचा चलो भाई हमारे साथ दिया करते भाई थे हमारे, कहीं ना कहीं वो हमारी मदद करें। लेकिन कल जो पता लगा ना हमने, वो कल हमारे साथ विश्वासघात भी कराया पुलिस वालों ने भी। हमने शहर में भीतर बैठ दिए और उन तंग गलिया में को
इंडस्ट्री एरिया की तो हमने बेरा है सारे देखा भी यहाँ है उन तंगड़िया में भीतर बैठ दिए। आगे फोर्स खड़ी थी, फोर्स के लिए जब बात होने लगी हम कहने लगे भाई हमने और लग जान दो। वो नु बोले ना हम और कौन जान दे, वहाँ बोला मुख्यमंत्री जा लिया, वहाँ मुख्यमंत्री जा लिया, लेकिन हमने किसी ने नहीं बेरा था, किसान ने किसी ने नहीं बेरा था कि मुख्यमंत्री सवेरे सवेरे आके जा लिया। किसान तो नहीं था वहाँ मुख्यमंत्री भावेगा और हम उसका विरोध करेंगे। पुलिस वाले कहने लगे वो मुख्यमंत्री जा लिया, भाई हमने कहा या फिर भाई मुख्यमंत्री जा लिया, हमने 4-5 आदमी ने जाके हम देखा हुआ तसल्ली करें अगर हम भी जाए उल्टे, लेकिन पुलिस ने हमने किसी को जान दिया। हमने भाई इन्होंने कहा चलो हमने नहीं जान दे, हमारे प्रतिनिधि आ जाए बड़े उन जान दो भाई, तुम 2-4 आदमी तुम दिखा लो, लेकिन पुलिस ने हमारे गला कोड़ा कोई सुनवाई नहीं करी। जैसे ही वहाँ भीड़ बढ़ी, घने लोग इकट्ठे हो गए, पुलिस ने आगे खड़ी थी, एक टुकड़ी पास से खड़ी थी पुल के नीचे, पसली टुकड़ी ने आगे फिर हमला कर दिया। उसके साथ में जो हमला कर दिया है ना, उससे जो लाठीचार्ज कर दिया है, हम आगे उस टुकड़ी से बात करने लगे थे, लेकिन दोनों टुकड़ियां ने बीच में लेके किसान ना कहा इसे मारे। भाई मैं तो जिंदगी में पहली बार देखा है कि किसान का बेटा किसान पर लाठी उठा हुआ था, किसान का बेटा उसकी माँ पर लाठी उठा हुआ था, किसान का बेटा उसकी माँ ने बाण ने पीटने लग रहा था। यूँ जो दृश्य कहल का था भाई हमने तो जिंदगी में ऐसा कोई देखा नहीं। और किसान और जवान आपस में एक दूसरे का शामिल कर दिया। ये सरकार की योजना थी, योजना के तहत किसान और जवान हम शामिल कर दिए, बढ़ा दिए, और ये बहुत बड़ा नुकसान की हमें आशंका है कि आगे, क्योंकि किसान और जवान जब हमें एक नारा लगा कर दे किसान और जवान इकट्ठा है भाई, जय जवान जय किसान। बीजेपी के काफ़ी सारे नेताओं के बयान आ रहे हैं, उनका कहना है कि किसान हॉस्पिटल का विरोध करने जा रहे थे। देखिए किसान हॉस्पिटल का कोई विरोध नहीं कर रहा, हम तो कल मैं आपका बताऊँ एक बात, इस बात पे मेरे को ध्यान आएगी। कल जब हांसी गए वहाँ बैरिकेड लगा के दोनों रोड से बंद करा था, और वहाँ कम से कम भी 10 एम्बुलेंस खड़े करा के थी पुलिस के द्वारा। जब तक किसान आपने बेरा है, किसान कहीं भी कोई भी धरना दे हुआ है, एम्बुलेंस को पहला रास्ता दे हुआ है। लेकिन कल हमने पहली बार देखा कि प्रशासन के द्वारा, पुलिस वाले के द्वारा एम्बुलेंस को भी रोक रखा था। हमने वो जाके पहले एम्बुलेंस कटवाई, माँ भाई एम्बुलेंस जान दो, इसमें कोई ना कोई इमरजेंसी वाला है, मरीज है, इसकी सेहत का सुरक्षा का सबसे पहले ध्यान रखा, क्योंकि किसान इतना तो जाना है। हमने बेरा भाई एम्बुलेंस में जो बैठा है तो मजबूरी में बैठा है, वो मरीज भी है, उसकी जान को ही जा सके है, लेकिन पुलिस ने ऐसा कल बर्ताव नहीं करी थी। और बात आपने कही कि उद्घाटन उसके विरोध करने का हॉस्पिटल का विरोध क्यों करें भाई, उसमें इलाज तो हमारे पर क्या हो जाना, हमारे भैया का होना, किसी किसान का होगा, मजदूर का होगा, व्यापारी का होगा, दुकानदार का, कर्मचारी का, किसी का हो। हम किसान उद्घाटन का कोई विरोध सिर्फ और सिर्फ मुख्यमंत्री का विरोध कराते। हम तो सब हॉस्पिटल स्थायी बना हुआ है, यूँ तो अस्थायी था, ये तो टेम्परेरी बना है। हम तो सब हाँ 1000 बेड के और एक शहर में बढ़ा दे, बड़े बड़े हॉस्पिटल है, लेकिन ये उद्घाटन झूठा जो प्रोपगेंडा करे नहीं, वो भाई आज मैं फित्ता काट गया, तरका फलाने तो काट दी फिट्टा, इसका नू कर देंगे, नू कर देंगे। अरे घर तक की मिला के सुविधा दे देता मैं, हमने तो बेरा पाटा है झूठा नाम कराने खातर है। कोरोना का टाइम में 1000 आदमी लेके उड़ा खाम खाई मैं हूँ मैं हूँ मैं हूँ मैं हूँ, यूँ ना दिखाओ भाई, सफाई के लिए काम करते तो कोई दिक्कत को नहीं। हमने तो अगर हॉस्पिटल बनाएगा तो सबका इलाज होगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री एक बार रोते हुए नजर आए थे, उनका कहना था कि एक ट्रैक्टर को महिला खींच रही थी तो मुझे पूरी रात नींद नहीं आई। देखिए वह तो भाई पॉलिटिकल बात है, इन राज्य का ही भाषा हम घना विलास कर दे, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि कल भी मुख्यमंत्री रोए होंगे जरूर, लेकिन कल जो बात थी उस पर तो मतलब को रोन की, उसमें तो मर जाना चाहिए था। अगर वो नुक वह शकुंतला खटक ट्रैक्टर खांच दौड़ी मैं रो हूँ, वह एक नेत्री बा, चलो आप किसी भी पार्टी की, हमने उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन वो आदमी के लुगाई की नुका भाई लुगाई गलत हो रहा है। तो कल तो माँ बेटिया पर लट्ठे पर रसोई हसर फोड़ दिए का आपने देखा भी है होगी। कल हमारी बाण थी खरड़ की, उसके मेरे ख्याल में 8-10 टाके आए हैं। लव लुहाना आपने वीडियो भी देखी होंगी, कई बहना के लठ मारे हैं। सुमन हुड्डा थी हमारे, अन्नू सूरा थी हमारी एक नेत्री है, पुलिस ने घेर के उनके लठ मारे। जब वो मुख्यमंत्री कड़ा बड़ा था कह उसने रोने कहते को नहीं आई बेटी चौथ ने, हम तो नुका रहा मुख्यमंत्री सहे को नहीं, आदमी है को नहीं, यू आदमी नहीं है, इंसानी तो नहीं है, इसका दिल को नहीं भाई। किसान तो दिल दयालु हो रहा है, किसान पर कल देखा को नहीं गया। आपने देखे भी होगी कि वीडियो कत्लेआम तोड़ कर रखा था, और रोज टोल प्लाजा पे हमारा किसान बुर्जर रोवा था। किसान दर्द तो उसका था,
क्योंकि उसके भाइयों पर, उसकी बाण पर, उसकी बेटियाँ पर लाठी चाल थी। आमो शामी नूने भी जो किसान का बेटा, नूने किसान बाण भाई लड़ाई दिए रहे। यू जुल्मी आदमी का रोन का झूठा नंबर, ड्रामेबाज आदमी है ये बीजेपी वाले, तो झूठे ड्रामेबाज हैं। काफ़ी सारे किसानों के ऊपर ऐसे भी आरोप लगे हैं कि उन्होंने साधनों को नुकसान पहुंचाया है, जो संपत्ति को नुकसान पहुंचाया। देखो और साधन किसे कौन थे भाई, जमींदार के साधन थे। सारे किसान अपना अपना ट्रैक्टर लेके जा रहे थे, और किसान अपना ट्रैक्टर लाकर आड़ने संभाल की तरह है, कपड़ा मायर की तरह हड़ पर भी किसान है, और ट्रैक्टर ने छोड़ रहा है, कपड़ा मायर की संभाल के रखा है, और आदमी उस पर चला देगा रहा है। नुकसान हो सके कि किसान तो कीड़ी ने मार की राजी को नहीं, और उन्होंने ट्रैक्टर पर नुकसान कर दिया। किसान एक देश में ऐसी कौम है, किसानी जो कौम है, जो दिन रात 24 घंटे किसी न किसी का भला चाव है, और आपने को नुकसान कर दिया। ये देश हमारा, हम नुकसान करने खातिर को नहीं, हम तो सिर्फ हमने सोचा हमारा देश आगे बढ़ा है। किसान किसी का बुरा नहीं कर सकता, लेकिन पुलिस जो कल के देवे, मैं अपना वीडियो भी दिखा दूंगा, पुलिस के द्वारा साधन तोड़े गए हैं, पुलिस के द्वारा साधन सारे तोड़े गए, ट्रैक्टर मारे तोड़ दिए, गाड़ी मारी तोड़ दी। मैं गाड़ी 4-5 गाड़ियाँ तो मेरे को पता है, कैलाश भाई की गाड़ी का बिल्कुल नाश कर दिया, कुलदीप खड़ की गाड़ी का बिल्कुल नाश कर दिया, जो नानुद का ट्रैक्टर था उसका आगे बम्पर तोड़ दिया, एयर सिलेंडर तोड़ दिया, पुलिस ने लाठी मर के। भाई वो अकेले रहे थे, या तो कैल की जो बात थी मार दो समझ दोपहर थी भाई। यू पुलिस किसके इशारे पर काम करी थी, ऊपर तो प्रेशर था के था, लेकिन पहली बार देखा हमने ऐसा कत्लेआम। और जब आदमी जाए लिया, मुख्यमंत्री उद्घाटन करके जाए लिया, उसके बाद क्या जरूरत थी प्रशासन और करने की? तो क्या आगे भी किसानों के द्वारा विरोध जारी रहेगा? देख भाई, जब तक ये हमारे 3 काले कानून हैं, ये जब तक वापस नहीं होंगे, विरोध तो इनका नुक्का नहीं रहेगा, और जोर शोर तो होगा, क्योंकि विरोध का तरीका बढ़ सका घटा को नहीं। कल की जो घटना थी हमारे पुलिस के भैया ने मारे की, क्योंकि कल हमने विश्वास था लग हमारे पे, ये मारना पुलिस में विश्वास कौन रहा। पुलिस वाले कल पहला जो बात आ जाया करते, हम विश्वास कर लिया करते उनकी, भाई नरम गरम भी हो जाया कर दे, भाई हम कहते भाई टमाटो को लिकड़ जो कोई बात को नहीं, हम मान्य भी कर दे, किसान भोड़ी कौम से मान भी जाया कर दी। लेकिन कल जो विश्वासघात कराया गया है उस पर हम, बीजेपी के विधायकों के बयान आए हैं कि पुलिस क्या उनको घर पर डंडे मारने गई थी, वो क्या लेने गए थे किसान वहाँ पे? कि भाई सब नबेरा है, ये बीजेपी वाले गाँव में क्यों है, बीजेपी वाले विरोध करने गए थे मुख्यमंत्री का, ये सब नबेरा है, विरोध करने लग रहे 5-6 महीने विरोध करने लग रहे, आज पहली बार थोड़े होने लग रहे। ये बीजेपी वाले क्यों आए हैं उद्घाटन करने? ये उद्घाटन स्कूलों से भी कर सके है, आम आदमी किसी भी करवा ले, डीसी भी करवा ले, क्या जिले की डीसी को नहीं कर सकते कि ये अस्थायी उसका उद्घाटन है? और जब वो फीता नहीं काटेगा मुख्यमंत्री को, उसमें इलाज को नहीं हुआ है, अरे उसमें सुविधा दे दे, चंडीगढ़ बैठ के दे सके है। और आज तो राजकाल यू चल रहा है भाई, वर्ष बोल कहो है तमें ओढ़ तो भी हो, फिर भी हो जरो के जरूर सूचना की भाई, ना तो वो आवर ना किसान जावर है। बिल्कुल, देखिए ये थे मुकेश कुमार, जो कि हिसार के अंदर किसानों और पुलिस के जवानों के बीच में जो घटनाक्रम हुआ था उसके चश्मदीद रहे हैं। इनकी जुबानी इन्होंने बताया कि किस प्रकार से किसानों को घेर कर वहां पर पीटा गया और उनके साधनों को नुकसान पहुंचा गया। हालांकि बीजेपी की तरफ से और तमाम जो संगठन हैं उनकी तरफ से प्रेस नोट जारी करके ये साबित करने की कोशिश की जा रही है किसान हॉस्पिटल का विरोध कर रहे थे। हालांकि पूरा प्रदेश और देश जानता है कि अन्नदाता किसका विरोध कर रहे थे, क्या वास्तव में किसान हॉस्पिटल का विरोध कर रहे थे या राजनेताओं का, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। और सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री एक विधायक के द्वारा एक रस्सा खींचने पर तो रोने लग जाते हैं, पूरी रात उनको नींद नहीं आती है, और वहीं देश के अन्नदाता और उनकी माताएं बहनें जब लहू लुहान होती है और उनके ऊपर ज़बरदस्त लाठियां भांजी जाती है, तब शायद मुख्यमंत्री एक आंसू तो क्या, एक उनके दर्द के लिए बात भी नहीं कहते हैं। ये दोहरा मापदंड और दोहरा दृष्टिकोण आखिरकार कैसे, यही पूरा हरियाणा जानना चाहता है। वीडियो जर्नलिस्ट अमित कुमार के साथ अजय लोहान, बिंदास।